कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 215 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट से चार्जशीट की कॉपी देने की गुजारिश की है। ये चार्जशीट सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दाखिल की है। जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल के मुताबिक जैकलीन को चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली, इसलिए पटियाला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस बीच एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश, जो जेल में बंद है, उसने जैकलीन को अपना परिचय तमिलनाडु की एक दिवंगत बड़ी राजनीतिक हस्ती के भतीजे और सन टीवी के मालिक के तौर पर दिया था। उसने अपना नाम जैकलीन को शेखर रतन वेला बताया था। ये जानकारी तब सामने आई जब सुकेश और जैकलीन को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए। इस दौरान दोनों ने चेन्नई में 2 बार मिलने की बात कबूली और ये भी कहा कि दोनों 6 महीने तक अधिकतर फोन पर ही टच में रहे। जैकलीन के वकील ने 18 अगस्त को दावा किया कि जैकलीन साजिश की पीड़ित है। अब हम आपको क्राइम और ग्लैमर के इस कथित कॉकटेल से जुड़ी हर कड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सुकेश और उसकी एक्ट्रेस पत्नी लीना मारिया पॉल ठग बंटी बबली की जोड़ी की तरह पिछले 1 दशक से किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन जैसे आरोप पिछले कई दशकों से सामने आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसी टॉप स्टार्स के साथ जुड़ाव की खबरें सामने आ रही हैं, वो बॉलीवुड में गैंगस्टर्स की पुख्ता पैठ की ओर इशारा कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर और उसकी एक्ट्रेस पत्नी लीना मारिया पॉल के खिलाफ 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने खुलासा किया है कि उसने जैकलीन को 52 लाख रुपए का घोड़ा, 4 पर्शियन बिल्लियां जिनमें से एक की कीमत 9 लाख रुपए, हीरे जड़े ज्वेलरी सेट्स समेत तमाम गिफ्ट्स दी। इन सारी गिफ्ट्स की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जैकलीन की ओर से स्पोक्स पर्सन ने एक्ट्रेस और सुकेश के बीच रिश्तों के दावे का खंडन किया था, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ गईं जिनसे जैकलीन और सुकेश की नजदीकी का संकेत मिलता है। जैकलीन और नोरा फतेही दोनों से ईडी की ओर से अक्टूबर में भी इस केस में पूछताछ की जा चुकी है। फिल्म किक में सलमान खान की हीरोइन रह चुकी जैकलीन का जन्म बहरीन में हुआ और वो फिल्मों में आने से पहले टीवी रिपोर्टर रह चुकी हैं। जैकलीन के पिता श्रीलंकाई नागरिक हैं, वहीं मां मलेशियाई कैनेडियन मूल की हैं। सुकेश दिल्ली की जिस रोहिणी जेल में रखा गया था, वहां के 2 सुपरिटेंडेंट समेत 5 जेल अधिकारियों को सुकेश के साथ सांठगांठ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इन अधिकारियों ने सुकेश को एक पूर्व उद्योगपति की पत्नी से मोटी रकम की उगाही करने में मदद की। सुकेश जेल में सारी सुख सुविधाएं भोगने के अलावा मोबाइल से वसूली का रैकेट चला रहा था। इसके बदले वो इन जेल अधिकारियों को हर महीने मोटी रकम हवाला के जरिए पहुंचाता था। शूरजीत सरकार की फिल्म मद्रास कैफे में लीना ने तमिल विद्रोही का रोल निभाया था। मलयालम दिग्गज एक्टर मोहनलाल की फिल्म रेड चिलीज से 2009 में एक्टिंग करियर का आगाज किया। इसके बाद लीना हस्बैंड्स इन गोवा, कोबरा और बिरयानी जैसी फिल्मों में दिखी। बेंगलुरु में डेंटिस्ट की पढ़ाई को सिनेमा के ग्लैमर की वजह से छोड़ा और फिल्म 9 में लीना आ गई। लेकिन एक्टिंग की वजह से नहीं, लीना का नाम तमाम दूसरी बातों की वजह से सुर्खियों में रहा। आरोप है कि लीना ने अपने कुख्यात पार्टनर सुकेश चंद्रशेखर के साथ मिलकर इस वसूली को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से ये कथित वसूली की गई। लीना पॉल को 2013 में भी चंद्रशेखर के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब इन पर चेन्नई के एक बैंक को 19 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा था। तब पहले तो चंद्रशेखर फरार होने में कामयाब रहा था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से 9 महंगी कारें और 81
टॉप मॉडल घड़ियां बरामद की गई थी। तब पुलिस ने कहा था कि चंद्रशेखर खुद को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का पोता बताकर लोगों को ठगा करता था। उसने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जाल बिछा रखा था। वो लोगों को सरकारी ठेके दिलाने के नाम पर उल्लू बनाता था। हालांकि उस केस में लीना और चंद्रशेखर को बाद में जमानत मिल गई। फिर इन्होंने अपना ठिकाना मुंबई बना लिया। 2015 में ये दोनों गोरेगांव मुंबई से गिरफ्तार हुए। तब इन पर 10 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लोगों से 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जमा कराने के लिए कहते थे और साथ ही हर महीने 20% रिटर्न का वादा करते थे। दिसंबर 2019 में लीना का नाम फिर कोच्चि में एक ब्यूटी पार्लर शूट आउट को लेकर सुर्खियों में आया। उस केस में कथित तौर पर कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन रवि सूलिया पुजारी को भी शामिल बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।